नमस्कार साथियों। ये अपना आज मई करंट अफेयर का 500 पार्ट है। हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज की विजडेन ने जसप्रीत बुमराह को चुना वर्ष 2024 का दुनिया का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर है। सिर्फ आपको इतना नाम याद रखना है। और महिला के अंदर चुना गया स्मृति मंदाना को। ये 2 नाम याद रखने हैं आपको। फिर ये है कि भी वर्ष का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए विजडन ट्रॉफी ये है मिस सेंटनर जो कि न्यूजीलैंड की है। गुरुग्राम की अनुराधा गर्ग बनी पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल है। इसका ये नाम याद रखना है आपको। ये हुआ का था चीन के शेनजिंग शहर के अंदर आयोजित किया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष और पद्म विभूषण से सम्मानित उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। ये स्थान नहीं पूछेगा आपको भी कहाँ दिया गया है। सीधा प्रश्न पूछेगा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 निम्नलिखित किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला। इतना आपको ये एक नाम याद रखना है। पुरस्कार समारोह की अन्य सम्मानित व्यक्ति या आप एक बार अपनी नज़रों से देख लेना। मेरे हिसाब से ये पेपर के अंदर नहीं आएगा। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और सोनाली कुलकर्णी सिनेमा और रंगमंच में योगदान के लिए। अभिनेता सुनील शेट्टी और सचिन पंगावकर भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए। या आप अपने अनुसार देखने लेना। मेरे हिसाब से तो ये पेपर के अंदर नहीं पूछता ऐसी प्रश्न। ये है कि फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया फ्रांसीसी सरकार के नागरिक सम्मान से सम्मानित है। ये इनका नागरिक सम्मान है फ्रांस सरकार का। ओपिशियर डा अंडे देशी आर्ट्स एट देश लेटर्स ये नागरिक सम्मान है। ये पूछेगा भी निम्नलिखित में से पायल कपाड़िया को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। ये आपको नाम याद रखना है। या फिर ये आपको ये नाम देख के पूछ लेगा कि भी इस सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। पायल कपाड़िया को। प्रियंका चोपड़ा जोन्स को गोल्ड हाउस गाला 2025 में ग्लोबल वेनगार्ड सम्मान को इतना ध्यान रखना है कि ग्लोबल वेनगार्ड सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया? प्रियंका चोपड़ा जोन्स को। इतना नाम याद रखना है आपको। फिर ये है कि पंडित शिव कामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये नाम याद रखना है आपको। पंडित शिव कामी इसको वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर ये आमिर खान मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित है। आपको ये एक ही लाइन देखनी है। इतनी इतनी राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 अप्रैल 2025 को मनाए गए 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। ये 62वां ये क्रम याद रखना है आपको। ट्रेंड के अंदर पेपर के अंदर क्रम पूछ रहा है। दिवस के अवसर पर सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी ये सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक है। इनको राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध साहित्यकार मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार। ये पुरस्कार किसके थ्रू दिया गया? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए। राज्य का याद नाम रखना है आपको। प्रसिद्ध साहित्यकार मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस सरकार द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। मायना स्वामी को विशेष रूप से पुरालेख के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसका वो योगदान भी पूछ सकता है पेपर के अंदर। सत्य असत्य कथन दिख रहा है। 8 अप्रैल 2025 को बानू मुश्ताक
किस कन्नड़ लघु कहानी संग्रह को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? हार्ट लैब, जो आपको पहले बता दिया गया। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 2028 की 100वें ऑस्कर पुरस्कारों में एक नई श्रेणी जोड़ने का निर्णय लिया गया है। वो नई श्रेणी कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन। इस श्रेणी का नाम याद रखना है आपको। और खेल परिदृश्य, वैभव सूर्यवंशी बने आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी। इसकी ये वर्ष है ना, ये याद रखना है, 14 वर्ष और 23 दिन है। इतना ही ध्यान रखना है आपको। ये राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते थे। इन्होंने अपना पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ खेला था, ये याद रखना एक। और इसका ये स्थान है जन्म ताजपुर समस्तीपुर बिहार के अंदर, ये देख लेना आप। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी। लॉस एंजिल 2028 में होगा T20 फॉर्मेट शामिल। ओलंपिक खेल अगली बार 2028 के अंदर लॉस एंजिल्स में होगा, जिसके अंदर T20 फॉर्मेट यानी क्रिकेट को शामिल किया गया है। 128 साल बाद के अंदर क्रिकेट को इसके अंदर शामिल किया गया ओलंपिक खेल के अंदर। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1900 में पेरिस ओलंपिक से क्रिकेट को शामिल किया गया था। इसके अंदर ये है कि भी पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 6 टीमें स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। इसके अंदर सत्य और असत्य वाला कथन देखिए, आपको प्रश्न पूछेगा। और प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी होंगे, जिनमें दोनों वर्गों के लिए कुल 90 एथलीटों को का कोटा निर्धारित किया गया। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए 6 टीमें स्वर्ण पदक के लिए तो प्रतिस्पर्धा करेंगी, और प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी होंगे। इसके अंदर दोनों वर्गों की कुल 90 एथलीटों को निर्धारित किया गया है। इसके अंदर फिर आपको यहाँ से प्रश्न देगा कि भी इसके अंदर कौन कौन से खेल और हैं वो शामिल किए गए। क्रिकेट के अलावा बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लेक्रोस यानी सिक्स और स्क्वैश को 2028 ओलंपिक में शामिल किया गया। इसके अंदर 3 नाम तो इसके अंदर से दे देगा और एक अलग नाम दे देगा। इसके अंदर कौन सा शामिल नहीं है 2028 ओलंपिक के अंदर? या आपको 4 या 5 नाम है, ये आपको याद करने हैं। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों की घोषणा। भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को पुरुष वर्ग में, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जॉर्जिया बॉल है महिला वर्ग सम्मान दिया गया है इनको। भारत की तरफ से तो है श्रेयस अय्यर, और ऑस्ट्रेलिया की है जॉर्जिया बॉल जो महिला है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की घोषणा की गई मार्च के अंदर। इतना ही देखना है आपको। फिर ये तो हर बार पेपर में पूछा जाता है। मोहन बागान ने जीता ISL 2024-25 का खिताब। मोहन बागान ने बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है। आपको पूछेगा कि भी 2024 और 25 का ISL का खिताब निम्न में से किसने जीता है? मोहन बागान। अगर ये नहीं पूछे तो फिर ये पूछेगा कि भी मोहन बागान ने किसको हराकर ISL 2024-25 का खिताब जीता है बेंगलुरु एफसी को हराकर? मोहन बागान सुपर जॉइंट टीम के कप्तान है सुभाषिष बोस थे, ये देख लेना। 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का पहला चरण ब्राजील में संपन्न है, जिसके अंदर भारत ने 6 पदक जीते हैं। ब्राजील के फोज डू इंगुआस के अंदर ये आयोजित किया गया था पहला चरण है, जिसके अंदर भारत ने 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक है। जिसके अंदर ये स्वर्ण पदक जीता उसका नाम आपको याद करना है। इसके अंदर 1 नंबर पर रहा है उज्बेकिस्तान, 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य के तहत। इसके अंदर ये स्वर्ण और रजत नहीं पूछेगा उज्बेकिस्तान का, पूछ लेगा भी 1 नंबर पर कौन रहा था, उज्बेकिस्तान है। इसके अंदर भारत का स्थान पूछ सकता है, भारत 3 नंबर पे था, जिसके अंदर भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक है।
हितेश गुलिया ने पुरुषों के 70 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। इतना ध्यान रखना है आपको। भारत तीसरे नंबर पर रहा है। एकमात्र स्वर्ण पदक हितेश गुलिया ने पुरुषों के 70 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। उज्बेकिस्तान एक नंबर पर रहा है। भारत ने टोटल कुल इसके अंदर 6 पदक प्राप्त किए। ये देख लेना आपको। पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में अब विनोद जम्वाल ने रजत पदक हासिल किए। ये भी भारत का है। ये और छोड़ देना, ये कांस्य पदक वाले याद नहीं करने आपको, ये देखना है आपको। BWBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 पंकज आडवाणी ने जीता रजत पदक। इसके अंदर पूछेगा भी इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ था। कार्लो आयरलैंड के अंदर हुआ था। भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? पंकज आडवाणी ने इसके अंदर भारत की तरफ से रजत पदक जीता है। और इसके अंदर विजेता रहा है डेविड कोजियर, जो कि ब्रिटेन से। भारत का उपविजेता हो गया पंकज आडवाणी। ये और छोड़ देना और याद नहीं करने आपको। तीरंदाजी विश्व कप 2025 का पहला चरण अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित अर्बनडेल में आयोजित किया गया। ये पहला चरण है। आपको इसका इतना नाम याद रखना है कि भी अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित अर्बनडेल में आयोजित किया गया। के अंदर भारतीय तीरंदाजों ने प्रभावी प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक अपने नाम किए। इसमें 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल थे। इसके अंदर भारत का स्थान याद रख लेना आप, पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहे। तो इसके अंदर भारत का स्थान याद रखना चौथा, और एक ये याद रखना है कि भी ये आयोजित कहाँ हुआ था। स्वर्ण पदक जीता था भारत की एकमात्र कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में, जिसके अंदर ज्योति सुरेखा वेमन और ऋषभ यादव की जोड़ी ने जीता है। ये दो नाम याद रखने हैं आपको, ज्योति सुरेखा वेमन और ऋषभ यादव। ये सक्वेश वाला छोड़ देना आप, ये नहीं देखना है। निशानेबाजी वाला देखना है। ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना में वर्ल्ड कप हुआ है। ISSF वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? पहले इसका स्थान पूछेगा भी, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित किया गया। ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन सीरीज का है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया। तारीख कभी नहीं पूछता पेपर के अंदर। इसके अंदर भारत ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 8 पदक के साथ पदक तालिका में चीन के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया। के अंदर पहला तो ये याद रखना है कि ये कहाँ आयोजित किया गया था। ब्यूनस आयर्स के अंदर आयोजित किया गया अर्जेंटीना में। दूसरा, इसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 8, जिसके अंदर 4 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य पदक है। भारत का स्थान कौन सा रहा? दूसरा। और इसके अंदर याद करना नहीं, ये छोड़ देना आप और मत पढ़ना ही, ये भी छोड़ देना। केन्या के जॉन कोरी ने बोस्टन मैराथन 2025 में रचा इतिहास। ये छोड़ देना, मत देखना। फिर फॉर्मूला 1 रेस अप्रैल 2025 जापान, बहरीन और सऊदी अरब में संपन्न। ये पूछ लेगा भी आपको कि फॉर्मूला 1 रेस अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? जापान, बहरीन और सऊदी अरब में। ये 3 नाम याद रखने हैं आपको। इसमें मैक्लारेन के ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने जीत ये फॉर्मूला 1 रेस है वो अपने नाम की है। मैक्लारेन के ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने। बस ये एक नाम याद रखना है आपको इसके अंदर, विजेता ये रहा इसके अंदर। फिर ये एशिया अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं। एशिया अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 18 पदक। आयोजित कहाँ किया गया था? सऊदी अरब के दम्माम में आयोजित किया गया। एकमात्र स्वर्ण पदक लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में हिमांशु जाखड़ ने इसका ये 67.57 मीटर थ्रो के साथ भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। पहले तो इसका नाम याद रखना, हिमांशु जाखड़।
दूसरा ये 67.57 मीटर है, ये थ्रो याद रखना है इसको। सत्य है, सत्य के अंदर दे सकता है, 67.50 भी दे सकता है, 65.57 भी दे सकता है। आपको 67.57 मीटर थ्रो के साथ याद रखना है। हिमांशु जाखड़ आयोजित कहाँ हुआ था? सऊदी अरब के दम्माम में। कुल कितने पदक जीते भारत ने? 11 पदक। इतना याद रखना है आपको। ये छोड़ देना, रजत पदक वाले याद नहीं करने, कांस्य वाले भी छोड़ देना, इतने याद नहीं होते। नीरज चोपड़ा ने पोर्टचेस्ट्रूम एथलेटिक्स मीट में जीता स्वर्ण पदक। ये नाम याद रख लेना आप कि भाई नीरज चोपड़ा ने किसके अंदर है वो स्वर्ण पदक जीता है। फिर नाम के साथ साथ ये भी आपको याद रखना है कि भी वो थ्रो मुँह भाला फेंका था वो कितनी दूर गया था? 84.52 मीटर दूर फेंका था। वैसे ये याद रखना है आपको। नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? केरल के कोच्चि में। ये नहीं बुझेगा महाराजा कॉलेज स्टेडियम में हुआ था। आपको इतना याद रखना है कि केरल के कोच्चि में आयोजित की गई थी। नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 केरल के कोच्चि में आयोजित हुई थी। और याद करने वाला नहीं इतना ज़्यादा। वंदना कटारिया का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास। ये याद रखना है कि कितने गोल किए थे इसने? 320 मैच में 158 गोल किए थे। ये याद रख लेना। 2021 को ने अर्जुन पुरस्कार मिला था और 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया था। ये याद रखना आप, 2021 में अर्जुन पुरस्कार, 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वंदना कटारिया को, जो कि हॉकी से संबंधित है। अभी उन्होंने हाल ही में संन्यास लिए। टोटल 158 गोल किए थे 320 मैचों के अंदर है। मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग की चेयरपर्सन। ये इतनी याद रखनी है आपको। ये भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स आयोग की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया। एक नाम याद रख लेना। फिर ये है कि माइकोलास लेकना का डिस्कस थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड है। 75.56 मीटर का ऐतिहासिक थ्रो। पहली बात तो ये आयोजित कहाँ हुई थी? अल्का होमा अमेरिका के अंदर आयोजित हुई थी। ये स्थान याद रखना है आपको। दूसरा माइका माइकोलास अलेक्ना, ये इसका नाम याद रखना है। और फिर इसका कितने मीटर थ्रो किया था? 75.56 मीटर थ्रो किया था। ये याद रखना है। दो चीज याद रखनी है इसके अंदर। मैग्नस कार्लसन ने जीता पेरिस फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम। विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने अप्रैल 2025 में पेरिस में आयोजित फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत लिया है। कहाँ पे आयोजित हुई थी? अप्रैल 2025 में पेरिस में आयोजित हुई थी। पेरिस फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम विजेता निम्न से कौन है? मैग्नस कार्लसन है। और इसके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं है। ये ऊपर ऊपर वाले नाम याद रखने हैं आपको। ऑगस्टा मास्टर्स 2025 रोरी मैकइलरॉय बने चैंपियनशिप। को पूछेगा कि भी अगस्टा मास्टर 2025 का खिताब है निम्न में से किसने जीता है? आयरलैंड के रोरी मैकइलरॉय ने। वैसे रोरी मैकइलरॉय ये नाम याद रखना है आपको कि भी ऑगस्टा मास्टर 2025 के विजेता कौन है? 12वीं सीनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 आयोजन कहाँ हुआ था? असम के गुवाहाटी में। ये स्टेडियम का नाम नहीं पूछेगा, आपको इतना याद रखना है कि भी 12वीं सीनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन इनमें से किस स्थान पर किया गया? असम के गुवाहाटी के अंदर है। इसकी महिला विजेता रही है बिहार की टीम में, ये याद नाम रखना है आपको। और इसके अंदर पुरुष विजेता रहा है पश्चिम बंगाल है। ये दो नाम याद रखने हैं आपको। महिला के अंदर बिहार विजेता और पुरुष के अंदर पश्चिम बंगाल विजेता। एशिया योगासन खेल चैंपियनशिप 2025
इसका ये नाम याद रखना है भी कहाँ है जीत की थी, नई दिल्ली में, और इसके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं है। ये निचले वाले मत देखना, ये देखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन निम्न से किस स्थान पर किया गया? बिहार में। इसका शुभंकर क्या था? गज सिंह शुभंकर था इसका। ये इसका शुभंकर है, गज सिंह। ये नाम याद रखना है आपको, गज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा पटना में इसका अनावरण किया गया है। नाम याद रख लेना आप, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा पटना में आयोजित किया गया है। ये इसके कुछ फैक्ट है, ये पूछ सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गज सिंह जो ऊपर बता दिए गए, यह बिहार की समृद्ध पुरातात्विक विरासत से प्रेरित है। गज सिंह पाल काल के दौरान नालंदा और बोध गया में मंदिरों और स्तंभों पर अंकित हाथी और सिंह के संयोजन वाली मूर्तियों पर आधारित है। यह शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है जो युवा खिलाड़ियों की भावना को दर्शाता है। ये तीनों फैक्ट है, तीनों फैक्ट आपको याद रखने, सत्य है सत्य कथन के अंदर पूछेगा, ये छोड़ देना आप। फिर ये इसकी ये थीम है, ये याद रखना है। ये खेल के रंग बिहार के संग का नारा बिहार की खेल आकांक्षाओं को दर्शाता है। ये इसकी थीम है इस खेल की। खेल के रंग बिहार के संग का नारा बिहार की खेल आकांक्षाओं को दर्शाता है। नीरज चोपड़ा क्लासिक का पहला सीजन 24 मई 2025 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? पंचकुला, हरियाणा में। ये क्वेश्चन याद कर लेना। चलो आज के लिए इतना ही, और ये अंतन सामान्य ज्ञान वाला है, ये कल कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आपको जनवरी का करंट अफेयर है वो स्टार्ट करेंगे।